कराची के वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे। जो ली मार्केट में लियारी का इलाका है, ली मार्केट, जहाँ पर एक बच्चे के साथ ज़्यादती और कत्ल का वाक़या पेश आया। और हमारे एक बड़े मायानाज प्रोग्राम एंकर हैं अमजद चौधरी, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो बड़े माहिर हैं अपने काम में। और इस तरह के प्रोग्राम्स वो लेकर आते रहते हैं, चाहे वो कहीं पर इलीगल काम हो रहा हो, जहाँ पर कोई क्राइम हो रहा हो, वहाँ पर वो सबसे पहले पहुँचते हैं और उसको कवर करते हैं। यहाँ पर भी वो गए हैं और प्रोग्राम किया है। उनसे हम इस खबर के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वालेकुम सलाम। जी अमजद चौधरी, आप वहाँ पर गए, आपने उनके अहल खाना से बात की, क्या तमाम तर वाक़या था वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, और अगर बात कीजिए 2026 में तो हाईएस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है माजी की निस्बत। इस महीने अगर बात की जाए एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन के अंदर ये 4-5 वाक़यात हुए। और बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल थी, मोहम्मद वली इसका नाम था, और इसको जो मुलजिम है उसका नाम हमजा। इसमें हैरानकुन बात यह है कि वो जो मोहम्मद वली था, उसका उस बच्चे के बिल्कुल बराबर में एक शख्स रहता था, हमजा, जो वालिद साहब का दोस्त था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो बच्चे को नहीं पता था, वो कहता था उसको चचा था जी। लेकिन वो चचा ने क्या हाल किया। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ पेरेंट्स को, कभी भी कोई भी मुंह बोला ना चचा होता है, ना ताया होता है, ना मामू होता है। 3 दिन तक वही मुलजिम माँ बाप को लेके घूमता रहा, बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ घूमता रहा। जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि हमजा के घर में से शवाहिद मिले, खून जगह जगह पे उस फ्लैट के अंदर, वो पूरी बिल्डिंग थी और 3rd फ्लोर पे उसको रखा हुआ था, उसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा। अफसोस की बात यह है कि उस बच्चे के साथ 2 बार बदफेली की। एक बार जब वो जिंदा हालत में था, तो वो पहली बार ही जब वो बदफेली कर रहा था वो बच्चा जाबाग हो गया था। जब वो सेकंड टाइम बदफेली कर रहा था वो बच्चा जो है वो मुर्दा हालत में था। ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये वहाँ के कुछ जराए भी कह रहे, गवर्नर सिंध साहब के एडवाइजर्स भी आए हुए थे, वो भी यही कह रहे थे कि उनको भी यही शक लग रहा था कि ये केस जो है ना NCCIA को देना पड़ेगा, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। उसमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं आपके मॉर्निंग शो में यासिर भाई, कि उस लड़के ने जो नामजद मुलजिम है हमजा, अगर उसको गौर से चेक करें, वो शायद आप लोगों ने भी नोटिस नहीं किया होगा। मैं जब कल प्रोग्राम कर रहा था, मैं बहुत करीब से उसको मैंने देखा, उसकी शर्ट के ऊपर जो उसने शर्ट पहनी थी उस पर लिखा हुआ था वॉक फॉर चिल्ड्रन। ये वॉक फॉर चिल्ड्रन जो शर्ट पर लिखा हुआ था, और एक अलग उसमें लोगो मार्क का जो है वो बना हुआ था। मैं आपसे भी कहूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पे अभी फुटेजेस जो है वो नशर हो रही होंगी, आप भी इसको अगर गौर से नोटिस कीजिएगा। वॉक फॉर चिल्ड्रन का मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जो कुछ काम धंधा नहीं करता, वो किस तरीके से महंगा तरीन मोबाइल रख सकता है, ये ऐसे शवाहिद है। NCCIA को चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्या वो डार्क वेब के लिए काम तो नहीं कर रहा था। डार्क वेब जैसे जो आपको पता है कि अमजद, जी मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि एक हमारा कंसर्न था ये कि ये जो डार्क वेब के लिए काम कर रहे हैं या वहां पे जो कंटेंट कंज्यूम हो रहा है ये उसका हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी इस हवाले से बात हुई, मगर ये ज़ैनब का जो आपको याद है कि इस तरह का बच्ची का एक वाक़या हुआ था, उसमें ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई थी, मगर उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें सेटिसाइड कर दी गई। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या अब तक फाइंडिंग्स जो सामने आई हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर अब अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? सवाल ये पैदा होता है, सिलसिले को कैसे रोका जाएगा? क्या अब तक फाइंडिंग सामने आई है डार्क वेब के हवाले से? मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट कीजिए। जी नहीं बिल्कुल यासिर भाई, आप मुझे माजी में ले गए। मैं एक निजी टीवी चैनल में काम करता था, कल मैंने प्रोग्राम में भी 2-3 बार इस बात को दोहराया, और कल ज़ैनब के वालिद साहब को, अमीन साहब को भी मैंने कसूर से लाइव कॉल पे लिया, क्योंकि मैं बहुत आवाज बना था उस बेटी के लिए। तो उस टाइम आप सही कह रहे हैं, ये बात इसको उठाया गया था पोर्नोग्राफी को, उस पर फाइंडिंग्स वगैरह की आपने जो बात की है। जहाँ पे अगर हम इस बात की बात करें फाइंडिंग्स की, तो इस पे एज सच हमारे इदारों ने कोई काम नहीं किया है। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर यहाँ से बैठ के बच्चों की, जिस तरह हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी की बात करते हैं, ये काम चल रहा है।
इस पे इदारों को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन अभी तक यासिर भाई इस पे एक्शन नहीं लिया गया है। आप कह रहे हैं ना फाइंडिंग्स एज सच हमारे इदारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो गिरोह भी पकड़े जाते हैं, उसके बाद दोबारा एक गिरोह जाता है, दूसरा गिरोह रेडी हो जाता है। ऐसा ही है आप बिल्कुल ठीक ठीक है। और ये जो गिरोह है ना, ये ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ हमारे पंजाब साइड पे तो है ही गिरोह, पूरे पाकिस्तान में ऐसे गिरोह ने बसेरा कर लिया है। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इस टाइम हमारे इदारों को जागना होगा, क्योंकि देखिए ये मजाक बात नहीं है। 5वां वाकया आप मुझे बताएं कि इन 14-15 दिन के अंदर हम अगर बात करें सरगोजा में मुंतहा, हम कराची में बात करें, कायदाबाद में कुलसुम हमारी बेटी, हम लाइन्स एरिया में बात करें 13 साल बच्ची, लेकिन वो खुदा का शुक्र है लाइन्स एरिया वाली बच्ची बच गई, लेकिन वो उसकी हालत अभी तशवीशनाक है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट फैमिलीज नहीं करवाती। बहुत सारे केसेस तो अभी तक सरफेस ही नहीं हुआ, रिपोर्ट ही नहीं किए गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल यासिर भाई, अमजद नहीं करवाते लोग, थोड़ा बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि बरादरी में भी मसला होता है, बच्चों के रिश्ते ही हैं। बिल्कुल ठीक है अमजद, थैंक यू सो वेरी मच। अमजद चौधरी हमारे बड़े ही होनहार एंकर हैं, वो इस तरह की स्टोरीज को कवर करते हैं और इंशाल्लाह जल्द उनको यहाँ पे भी बुलाएंगे इस बड़े अहम और सेंसिटिव इशू के ऊपर। इंशाल्लाह फिर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। ब्रेक के लिए एक छोटा सा जाना होगा, हमें एक वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।